एक का नाम बता दो। हाँ रामचरितमानस तो पढ़ा है आपने, काफी पहले पढ़ा। अन्य पुस्तकें भी आपने पढ़ी है। जब रचनाकार ने ही उन राजाओं का नाम नहीं लिखा, हाँ तो हम कह रहे हैं ना, हमारी लाइन पहले सोचो आप कि हमारी लाइन क्या कह रही थी। सोचते कुछ नहीं पड़े भैया, बस बोल पड़ते हो। हाँ यही आदत खराब है। बस बस यही दिक्कत है। बस एक चौपाई नहीं बल्कि कई चौपाइयां मैं बता दूं कि केवल निप लिखा है, निपल लिखा है, देश देश के भूपति नाना लिखा है, एक कभी नाम नहीं लिखा है। लेकिन कवि को अपने भाव सिद्ध करने के लिए लिखना पड़ता है। जय जय। महाराज तुलसीदास जी ने ही नाम नहीं लिखा तो जेपी मंचला तुमको बता कहां से दे। वो पूछो जो लिखा। कैसी बात करते थे। बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन चूंकि आर्यावर्त के लोग खड़े हैं इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सुंदर से कटपीस का जवाब दे दो। हाँ पहले दादा जवाब ले आओ। बहुत लोगों से गाया होगा लेकिन उत्तर आज ही मिलेगा। जय जय। पिंटू भैया बढ़िया हंस रहे हैं। बेदर्दी वालमा तुझको मेरा मन याद करता है। बहुत अच्छा बेटे, वाह बेटे वाह। कह रहे थे जेपी भैया तुम कुछ नहीं हो, तुमको गवा रहा है हमारा साला। भाई वाह। अच्छा अच्छे जीजा हो। हाँ हाँ वाह। ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हारा साला हमारा चेला है। हाँ हाँ। ये भी मालूम होना चाहिए। कह रहे थे अरे गाना तो ठीक है, हारमोनियम बजाओ तब तो बात है। हाँ हाँ। भाई अगर कहीं से मैं अपंग हूँ तो आप भी अपंग हैं। और ये क्या? कहो कि मेरा छोटा भाई पदम तुमको गवा रहा है। हाँ हाँ ये हकीकत है दादा। अगर मैं हारमोनियम नहीं बजाता तो आपके हाथ में भी कलम नहीं है। और क्या। एहसान मानो उस भाई का जो लिख के दे रहा है वो तुमकार है। ओनली गायक अगर हो। उनमें एक कमी है तो एक कमी आप में भी है। और क्या? आप भी पूर्ण नहीं हो, और जब पूर्ण नहीं हो तो कमी मत निकाला करो क्योंकि कमियां तुम्हारे अंदर भी है। जय जय। ऐसा थोड़ी। अपनी अपनी देखिए। कैसी बात करते थे हमें। कहा बरसता है जो आंखों से वो सावन याद करता है। बेदर्दी वालमा तुझको मेरा मन याद करता है। मेरा मन याद करता है। बहुत बढ़िया बात आई है। बढ़िया पदम भैया मान गए इस बात के लिए। मान गए। अरे बेदर्दी पालमा मेरे सदा सिर दर्द होता है। अच्छी बात। बढ़िया। बढ़िया। और दर्द को दूर जो कर दे वही हम दर्द होता है। अब लालमन भैया कह रहे थे कि 10 रुपया हमको दो ना, 10 के लायक नहीं हो यार। ना कैसी बात कर देते हो भाई। अब ये 50 तुम्हारे लिए, 50 पदम भैया के लिए। ये ले आओ। लो बस इतने
कैसी बात कर देते हो। दोनों के लिए दोनों योग्य हो। इन पैसों से आपकी गायकी और पदम भैया की कलम की तुलना हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लेकिन जवाब भी सुन लो, जवाब भी सुन लो बड़े भाई। जस्ट डबल लौट के आएगा। ये जेपी, अरे एक बात और कह रहे थे कि ना मनी हो तो हम चीथना चालू कर देंगे। आपने ये कहा था ना मनी हो तो हम चीथना चालू कर देंगे। तो बड़े भाई ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। मैं चीथूंगा नहीं, चीथना चालू नहीं करूंगा, लेकिन पीछा नहीं छोड़ूंगा। जख्म बराबर होंगे। ये चीथना बीथना आपका काम है, पीछे चलना हमारा काम है। और पीछा नहीं छोड़ूंगा तेरा सोनिए। अब सुनो बोलो भैया। अगर औरतों का सदियों से मर्द के साथ ना हो, अगर औरतों का सदियों से मर्द का साथ ना होता, हर एक उन्नति में जो उसका समझ लो हाथ ना होता। तो अगर औरत का मर्द को साथ ना होता और मर्द की उन्नति में जो औरत का हाथ ना होगा, तो अरे जो औरत है तो सब कुछ है, ये मर्द में मर्जी होता है। ये कमजोरी है, ये मर्द की बीमारी है, ये मर्द है, ये मर्द है। अगर औरत नहीं है तो ये बीमारी है, मर्ज है। इसलिए मेरी लाइन कह रही है, अरे जो औरत है तो सब कुछ है, ये मर्दों में मर्ज होता है। सदा दुख दर्द में साथी, सदा दुख दर्द में साथी, ये उसका फर्ज होता। औरत का वही औरत है जो अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर के सुख दुख में साथी रहती है। इसलिए मेरी लाइन करिए, सुनो बड़े भैया, कहना है अरे सदा सुख दर्द, सदा सुख दुख में साथी हो, ये उसका फर्ज होता है। चुका सकता न नर कोई, चुका सकता न नर कोई, ये उसका कर्ज होता है। उसका कर्ज होता है औरत का, आदमी के ऊपर, जो कभी आदमी चुका नहीं सकता। और क्या? अरे चुका सकता न नर कोई, ये उस पर कर्ज होता है। सदा सुख दर्द में साथी, ये उसका फर्ज होता है। सुख दर्द में साथी, ये उसका फर्ज होता है। सदा सुख दर्द में साथी, ये उसका फर्ज होता है। ये रहा, दर्द होता है, सिर दर्द होता है, हमने लिखा फर्ज होता है, कर्ज होता है।
उम्मीद है संतुष्टि होगी। हाँ हाँ आइए एक गीत और बहुत सुंदर। आज भैया भैया आज सोचे के आए थे क्या? हाँ हाँ, आज पूरी तैयारी से आए थे दादा। अब देखो पूरी तैयारी के साथ आए थे, अपनी तैयारी खोल रहे हैं। हाँ हाँ, धीरे धीरे एक एक धागा। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक गुप्ता जी, भैया पवन रेडीमेड। कार्यक्रम कोई भी हो, कीर्तनकार चाहे जितने बड़े बुला लो, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है साउंड सिस्टम पर। खरीद लीजिएगा कोई भी साउंड दिलो दाम लगाकर। गुप्ता जी खरीद लीजिएगा कोई भी साउंड दिलो दाम लगाकर। काम ना आए तो उसको रख लेना मेज पर सजाकर। अरे ऐसा साउंड सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा राजेश भैया जैसा। चाहे ढूंढ लो लालटेन या हाइलोजन जलाकर। जोरदार तालियां साहू साउंड सिस्टम के लिए बजा दीजिएगा। दादा जेपी मंचला जी ने एक परिवार पर गीत सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। अगर परिवार पर प्रहार होगा तो जीवन में कभी उन्नति नहीं होगा, विनाश के रास्ते खुल जाएंगे। परिवार होता क्या है, कविता के माध्यम से सिद्ध कर रहा हूं। परिवार प्यार से गंगा यमुना की जलधार बना करते। दादा जेपी मंचला जी आपका ध्यान चाहता हूं। परिवार प्यार से गंगा यमुना की जलधार बना करते। बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते। परिवार वही जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए। प्रत्येक सदस्य मिला करके रामा दल समझा जाए। परिवार वही जहां बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वही जहां दादा दादी का मान पहले से आरक्षित हो। परिवार वही अच्छा होता है जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बहुत सुंदर सा कथानक के साथ इस गीत को गाया, बड़ा अच्छा लगा। और बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं यहाँ के आयोजक मंडल आदरणीय भैया पवन रेडीमेड। कई कार्यक्रमों में आपका पुरस्कार कलाकारों तक पहुंचता है और आप जाते हैं। आप लोगों ने एक इतिहास रचा। सच्चाई पूछो तो अगर जेंट्स कलाकारों को कहीं पर आमंत्रित कर दिया जाए तो वास्तव में कीर्तन होता है। अगर सच्चाई है तो तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि जेंट्सों में नंबर 1 जनमानस के द्वारा पक्षपात नहीं होता। बाली की तरह लेडीज कलाकार आधा बल नहीं घसीट पाती। कला पक्ष जिसका ज्यादा होगा तालियां पुरस्कार उसे ज्यादा प्राप्त होंगी, लेकिन पक्षपात नहीं होगा। दादाजी एक छोटी सी कविता सुना रहा हूँ, आपके मंच पर शायद कभी नहीं सुनाया। जब हमारे अभिनंदन शर्मा पाकिस्तान की सीमा में गिर गए और पाकिस्तान के सेना नायक ने उनसे भारत की सिचुएशन मांगी कि अपने सेना के विषय में जानकारी दीजिए, तो अभिनंदन शर्मा ने जो कहा वही मेरी कविता में है। उन्होंने कहा कि तुम झाड़ी हो हम बरगद हैं, तुम झाड़ी हो हम बरगद हैं, तुम बबूल हो हम चंदन हैं, तुम हो जमात गीदड़ वाली हम शेरों के अभिनंदन हैं। तुम भूल गए सन 48 पैदा होते ही अकड़े थे, हम तुम कबाड़ी बकरों की गर्दन बाहों में जकड़े थे। अरे तुम भूल गए सन 65 को, तुम
तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। अरे तुम भूल गए सन 71 जब ढाका पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रण हिमगिर पर लिखी कहानी थी। इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी, तुम भूल गए सारी दुर्गति, फिर से बवाल कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं, मुझसे सवाल कर बैठे हो। अरे बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं। अरे तुम भूल गए कि रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। और कीर्तन जगत जहां तक विद्यमान है, आदरणीय गुरुवर श्री लाल मन चंचल जी और दादा श्री जेपी मंचला जी का अपने गीत संगीत साहित्य के माध्यम से परचम फहर रहा है। आप दोनों को यथा उचित नमन वंदन प्रणाम है। आइएगा दादा श्री लाल मन चंचल जी, और एक निवेदन दादा मंचला जी आपसे है। हमारे आयोजक बंधु का निवेदन है कि कार्यक्रम का समापन आपके पवित्र मुखार बिंद से होगा। कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा लंबा चक्र खींचा जाए। तो आइएगा दादा श्री लाल मन चंचल जी। कहा गया है कि उसको खुद पर गुरूर होता है जो आईने से दूर होता है। उंगलियां यूं ही नहीं उठती, कुछ ना कुछ जरूर होता है। आइएगा। और दोनों सक्षम कीर्तनकारों के द्वारा 100 रुपए प्राप्त हुए हैं। दोनों सक्षम कीर्तनकारों का आशीष स्नेह जीवन पर्यंत चाहता हूँ। आइएगा दादा श्री लाल मन चंचल जी।